दोस्तों नमस्कार, हम एसपी ब्रदर भक्ति में आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं सुभाष। चलिए भगवान श्री कृष्ण ने कैसे पांडव पुत्रों को अभिमान तोड़ा जानते हैं इस कथा में। इंद्रप्रस्थ में पांडव को अपने दान का अभिमान होने लगा। तब श्री कृष्ण समझ गए कि इनका अभिमान तोड़ना होगा। प्रिय पांडव को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए श्री कृष्ण ने लीला रची। जानिए कैसे पांडव को हुआ अपनी गलती का एहसास। राज्य का विभाजन होने के बाद में पांडव को इंद्रप्रस्थ मिला और वे सुख से राज्य चलाने लगे। प्रजा बहुत सुखी थे और युधिष्ठिर धर्म में रत रहते थे। वह नित्य दान धर्म किया करते थे और द्वार पर आने वाला खाली नहीं जाता था, बल्कि कुछ दिनों बाद तो किसी को द्वार पर आना ही नहीं पड़ता था। हर जरूरतमंदों की जरूरत पूरी हो जाती थी और वह संचय भी कर सकता था। धीरे धीरे पांडव को इसका अभिमान होने लगा। खासकर अर्जुन और भीम तो इस अभिमान के अधिक ही प्रभाव में आ गए। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण से यह बात कही दी। जब कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा कि उस जैसा महान दानी कोई नहीं है। भीम अर्जुन ने इसका प्रमाण मांगा। खुद युधिष्ठिर भी चकित रह गए और इसका कारण जानना चाहा। तब श्री कृष्ण ने इस बात को टाल दिया। इस बात को कुछ महीने बीत गए और वर्षा के चौमासे शुरू हो गए। हर तरफ जल ही जल, सूखी धरती तो कहीं दिखती नहीं थी। वृक्ष तो क्या ही दिखता और लकड़ी भी कहाँ ही मिलता। इस परिस्थिति में एक याचक युधिष्ठिर के पास आ गया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगी, मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलाया और कोष के चंदन की लकड़ी देने की आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम और अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन काफी दौड़ धूप करने के बाद सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण हताश होते देख कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण यह सुनकर खुश हो गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम से भी भेष बदलने की कहा और ब्राह्मण संग चल दिए। वे सभी कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मण के भेष में थे, अतः कर्ण ने उन्हें पहचान न सकी। याचक ब्राह्मण ने जानकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलाया और सूखी लकड़ी देने के लिए कहा। वहां भी सूखी लकड़ी नहीं थी। इसमें ब्राह्मण निराश हो गए। अर्जुन और भीम प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान श्री कृष्ण को ताकने लगे, लेकिन श्री कृष्ण अपनी चित परिचित मुस्कान के लिए चुपचाप बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश ना हो, एक उपाय है मेरे पास। उसने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर पहुंचाने का प्रबंध भी कर दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देते हुए लौट गया। पांडव और श्री कृष्ण भी लौट आए। भीम और अर्जुन समझ गए थे कि साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में भी किसी के लिए अपना सब कुछ त्याग देने का ही नाम दान है। नहीं तो चंदन की लकड़ी के खिड़की द्वार तो युधिष्ठिर के महल में भी। राधे राधे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।